Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए हम मेटल माइन की वेबसाइट पे। आज है नए वीक की शुरुआत, न्यू बिगनिंग, और साथ ही साथ दिवाली भी है, तो आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी दिवाली। इसके साथ बढ़ते हैं, आज है मंडे अक्टूबर 20, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर अच्छे खासे ऑरेंज के अंदर यानी मॉडरेट लेवल पे इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो 6:30, 7:30 में हो चुके हैं। इसके अलावा कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर मैं 6:30 की बात करूं तो चाइना 1 लोन प्राइम रेट और चाइना 5 ईयर लोन प्राइम रेट, जिसका फोरकास्ट 3 और 3.50% था और एग्जैक्टली वो सेम आया है। इसके वजह से मार्केट ने कुछ अच्छा खासा मोमेंटम हमें नहीं दिखा है। जो फोरकास्ट था एक्चुअल में भी उतना आया है। चाइना की जीडीपी का मैं अगर बात करूं तो फोरकास्ट था 4.7 और एक्चुअल में डेटा आया है 4.8। आप देख सकते हो प्रीवियसली में अगर बात करूं तो जितना फोरकास्ट होता है उससे 0.1% हमेशा ज्यादा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअल ग्रेटर देन अ फोरकास्ट इज गुड फॉर प्रेशियस मेटल। ये चाइना की जीडीपी है, जिसके वजह से इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके वजह से आप देख सकते हो अगर ये ज्यादा आता है तो गोल्ड हमें एक बुलिश मोमेंटम में दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हो गोल्ड ने भी एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई है। जहां लास्ट क्लोजिंग की थी वहां से मार्केट छोटा मोटा करेक्शन की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने कल एक 5 मिनट्स का वीडियो अपलोड किया था, आपने अगर वो देखा होगा, तो जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक भारी गिरावट की, बट मेक अ नोट गोल्ड की एक सेफ हेवन डिमांड बनी हुई है। इसके साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 दिन गोल्ड अच्छा खासा करेक्शन ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिखे और फिर एक लंबा चौड़ा करेक्शन दे सकता है। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली एंड केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग। तो इसके अलावा चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइना रिटेल सेल्स, इसकी बातें पे अभी ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी वक्त है, आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में भी कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। सीधा नेक्स्ट डे ट्यूसडे के इवेंट है और ट्यूसडे के अंदर भी हमें एक 6 o'clock CPI दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो गई आज की ओवरऑल कैलेंडर इवेंट्स की बात। पर इसके अलावा जो न्यूज मार्केट को अफेक्ट कर रही है उसकी बातें पहले कर लेते हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की मैं अगर बात करूं तो गोल्ड गेन, यूएस चाइना टॉक इन फोकस, यानी यूएस और चाइना के बीच में दोबारा कुछ बातचीत होने जा रही है रिगार्डिंग टैरिफ। गोल्ड प्राइस रोज अराउंड 4,260 per ounce on a Monday after sharp decline on a Friday, with investors closely मॉनिटरिंग अपकमिंग टॉक बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि यूएस और चाइना के बीच में बातें होने जा रही है और हमें फ्राइडे को शार्प फॉल देखने के लिए मिला था बिकॉज ऑफ यूएस एंड China. Treasury Secretary Scott Bessent has Chinese Vice Premier he lifting are set to meet this week. So ट्रेजरी सेक्रेटरी जो स्कॉट बेसेंट है वो चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट ही लाइफलांग से ये दिस वीक मिलने वाले हैं। विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेसिंग ऑप्टिमिज्म लास्ट वीक ऑफ नेगोशिएशंस could lead the agreement while calling his treatment his high tariff and sustainable. Meanwhile, the ongoing US government shutdown has stretched into another week with no clear end in sight, adding to broader market uncertainty. तो US गवर्नमेंट शटडाउन होने की वजह से भी यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखाई पड़ रही है। करंटली मार्केट आर प्राइसिंग 25 BPS कट इन अ फेडरल रिजर्व अक्टूबर मीटिंग एंड अनदर इन दिसंबर। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि हमें ये मंथ के अंदर 25 BPS का रेट कट फेडरल रिजर्व की तरफ से देखने के लिए मिलने वाला है इन अक्टूबर, यानी ये ऑलमोस्ट मंथ एंड में हो सकता है। इसके साथ ही साथ दिसंबर में हमें और एक रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। सो फार दिस ईयर बुलियन हैज सर्ज मोर देन 60% fueled by highlighted economics and geopolitical uncertainty, expectation of further US rate cuts, strong central bank buying and ETF inflows.
सो इसके साथ ही साथ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इकोनॉमिक डेटा एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फंड रेट कट होगा। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक ETFs को बाय करते हुए दिखाई पड़ रही है। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। मेक अ नोट, हमें बाय फंडामेंटल एनालिसिस गोल्ड एक बुलिश जोन या बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है, ऐसे ही प्रेडिक्ट हो रहा है। बट बी केयरफुल, अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखो, ब्लाइंडली बाय और सेल करने के लिए मत जाओ। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई है तो ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 4338 पे और आप देख सकते हो मैंने आपको एक सेफ्टी नेट यानी जोन दिया था 4338 से लेके 4312 और आप सबको पता है ये मैंने बिगर टाइम फ्रेम से दिया था जो कि था 1 आवर और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर आकर एक बाउंस दिखाकर दोबारा यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाकर दोबारा जब यहाँ पे आया इसने एक बाय आउट होने की कोशिश की और इसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन टिल हमारे पहले सपोर्ट जो मैंने बात की थी 4200 तक एग्जैक्ट मार्केट ने फॉल दिखाया था। मैं तो हालांकि एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अनदर सपोर्ट 4179 4180 पे चला जाएगा बट मार्केट ने वहां ना जाकर दोबारा यहां से एक बाउंस दिखाया है। तो दोबारा चलते हैं, आज के लिए हो गई फ्राइडे की बातें, तो करते हैं आज के लिए मार्केट कहां किस तरह मूवमेंट दे सकता है इसे देखने की कोशिश करते हैं। और अब तक मार्केट ने 4380 का न्यू हाई लगा चुका है। मेक अ नोट, आज है फर्स्ट डे ऑफ द वीक का पहला दिन और मार्केट ने ओपन होते ही नेगेटिव कैंडल बनाकर दोबारा इसे कवर अप करता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा है। सो मार्केट है बिटवीन 4200 से लेके 4300 के बीच में और मेनली हमारा सपोर्ट पड़ा है 4179.935 जो आप कंसीडर कर सकते हो 4180 से लेके 4100 के आसपास। इसके अलावा आज के दिन अगर मैं बात करूं आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए या ट्रेड प्लान आपका होना चाहिए तो मार्केट ओपन हुआ है 4267 पे। इसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरह से जा रहा है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। हालांकि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग जोन ऑलरेडी हमें दे दिया है जो कि बनता है फ्रॉम 4262 से लेके 4219.115। सो यू कैन कंसीडर इस जोन में मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आइदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है और फिलहाल मार्केट रेजिस्टेंस पे होवर अराउंड हो रहा है। अगर ये एक सपोर्ट बिल्डअप करता है तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 4300 का और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोबारा मार्केट इसके बाद इसी जोन में आएगा और यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो इसे बाउंस करके जा सकता है। और हालांकि ज़्यादातर चांसेस मुझे यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ टच होने के बाद यहाँ आएगा, बाउंस करेगा और फिर दोबारा सपोर्ट 4219 पे आने की कोशिश कर सकता है। तो ये हो गया आज के लिए प्ले आउट, बट ये हो गया वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो आपको ले चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं कोशिश करूँ मार्केट को एनालाइज करने की तो मार्केट ने सपोर्ट तो एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल पे लेने की कोशिश की है। तो इसे डेफिनेटली अगर ऊपर चल जाना है तो सबसे पहला हाई यानी लेवल बनती है 4000 लाइफ टाइम हाई 4380 का आप बाइंग साइड के लिए टारगेट सोच सकते हो। बट वेरी हाई लाइकली चांसेस है अगर इसे मार्केट की देखिए फंडामेंटली सेफ हेवन डिमांड बना हुआ है तो हाई चांसेस है कि मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के लिए जा सकता है। बट अगर इसे रिजेक्शन होना है तो 4300 के आसपास ही इसे रिजेक्शन दिखाना होगा और फिर हम डाउन साइड का ट्रेड सोचेंगे।
बट मेक अ नोट, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो सबसे पहला टारगेट 4300, फिर रिजेक्शन होके बिना 4267 पे आए अगर मार्केट ऊपर चले जाने की कोशिश करता है तो आप बाय कर आपका टारगेट 4380 के ऊपर रख सकते हो, जो कि बनता है 4400 ओनली। तो सिंपल रूल, वेट एंड वॉच, मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर इसे ऊपर जाना है तो पहले इसे सस्टेन करने दीजिए 4300 के ऊपर, देन उसके बाद रिट्रेसमेंट यानी बाय ऑन अ डिप आप बाय करके टारगेट कर सकते हो 4400। सो आज के लिए की लेवल्स बनते हैं 4300, 4380 से लेके 4400 फॉर अ बाइंग साइड। सेलिंग साइड भी अगर आपको जाना है उससे पहले हमारा जो मेन जोन है, जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है, वो है 4262 से लेके 4290। लेट मार्केट गेट दिस levels, convert as a support, either as a resistance, then only go for a buy, either for a sell। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो मार्केट ने लास्ट लो यहाँ क्रिएट किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, तो उस हिसाब से मार्केट दोबारा हायर हाइज क्रिएट करता हुआ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर इसे सस्टेन करता है तो मार्केट इसी पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सो जस्ट यही सजेशन रहेगा, वेट एंड वॉच मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखाता है, उसके बाद ही आप बाय या सेल साइड के लिए जाइए, या फिर दिवाली है एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, आपको ट्रेड मिलेगा तभी ट्रेड कीजिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और आराम से ट्रेड को छुट्टी दीजिए। जब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा उसके बाद आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।